क्या 6 महीने में जेई का पहाड़ जैसा सिलेबस खत्म करना मुमकिन है? क्लास 11th के जब सारे चैप्टर्स का बैकलॉग हो, क्लास 12th का पता भी ना हो, तो सिर्फ क्या अगले 6 महीने में मैम आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता सकते हैं जिससे हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए और उसके बाद हमारे पास समय बचे इनफ रिवीजन करने का? तो कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं, कौन से चैप्टर्स छोड़ने हैं, क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक्स्ट्रा सवाल कौन से बनाए, कितने साल के पीवाईक्यूज करने हैं, नोट से पढ़ना है कि एनसीईआरटी की, क्या एग्जैक्ट फॉलो करें कि बस साम दाम दंड भेद लगा के अगले 6 महीने में हम पूरा जेई का सिलेबस कर लें। बेटा अगर यही चाहते हो तो लेट मी टेल यू, मैंने भी अपने समय में ऐसा किया था, अपने लिए एनआईटी सिक्योर किया था और बहुत सारे बच्चों को आईडी पहुंचाया है आज तक। यकीन मानो जो असली रैंकर्स होते हैं वो आखिरी के चंद महीनों की मेहनत से बनते हैं। यही सबसे पहले खुद को कॉन्फिडेंस देना है। अभी की अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई एम कमिटेड टू इट। ठीक है, इस प्रोसेस से कमिट होना है, मुझे वादा करना है कि मैम तैयार हैं। तो आओ जरा मंथ वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगी। आज से जितने दिन तुम्हारे पास मई के महीने में बचे हैं, तकरीबन 10 से 15 दिन होंगे जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तो बेटा इसी दिन से तुम्हारे पास ये जो मई के 10 दिन हैं, तो तुम्हें इनके अंदर वो चैप्टर्स करने हैं जो क्लास 12th के अंदर यूज होंगे। यकीन मानो क्लास 12 में पहला चैप्टर सॉल्यूशंस करोगे, समझ नहीं आएगा अगर मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता। ऑर्गेनिक शुरू करोगे 12th की, कुछ समझ नहीं आएगा जीओसी के बिना। तो सबसे पहला तुम्हें जो चीज करना है वो सिर्फ यही है कि आप वो चैप्टर्स करिएगा जो फाउंडेशन बनाते हैं क्लास 12th का, और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी जेई में पूछे जाते हैं। वो चैप्टर्स केमिस्ट्री में सिर्फ 4 हैं, अच्छी बात है। मोल कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर है, इसके बाद आपको केमिकल बॉन्डिंग करना है। पूरी जीओसी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार है बॉन्डिंग वाला चैप्टर। फिर आप करेंगे जीओसी, द ओजी जीओसी, और ये छोटा सा चैप्टर पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये ब्लॉक केमिस्ट्री में चीजें समझने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो 4 चैप्टर्स को लिख लो। अब सवाल ये है कि शिल्पी मैम अब इनको कवर कैसे करना है, मैं कैसे मान लूं कि मेरा बैकलॉग खत्म हो गया किसी चैप्टर का? तो ध्यान से सुनो बेटा, आपको क्या करना है, इस चैप्टर के 6 से 8 घंटे का एक वन शॉट सेशन लगाना है। 6 से 8 घंटे का वन शॉट सेशन लगाएंगे। उस सेशन के बाद आपको इस चैप्टर का डीपीपी लगाना है। डीपीपी नहीं है तो कमेंट कर देना, मैं अपनी बनाई हुई डीपीपीज दे दूंगी, कमेंट कर देना बट। ठीक है, अच्छा, डीपीपी सॉल्व करने के बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे पिछले 3 साल के। वो चैप्टर आपका बैकलॉग में पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, बाद में रिवीजन करते रहना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस समय बेटा बैकलॉग को अगर हटाना है, लाइव सेशंस मत देखना, रिकॉर्डेड सेशंस देखना। तो मई के बचे हुए दिनों में हम ये चैप्टर्स को पूरा करेंगे। ठीक है, फिर आएगा जून का महीना। तो जून, जुलाई और अगस्त, अगले 3 महीने, जून, जुलाई, अगस्त में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो चैप्टर्स करने हैं जेई सिलेबस के जो एनटीए के फेवरेट हैं, जो आईआईटीज के प्रोफेसर के फेवरेट हैं। ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे गारंटी के साथ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आज तक जेई का पेपर बना हो और यहां से सवाल ना आया हो, हुआ ही नहीं है, समझ गए? तो वो चैप्टर्स तुम्हें अगले 3 महीने का समय दे रही हूं, सारे हाई वेटेज चैप्टर्स को कवर करना है। वो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डीएनएफ ब्लॉक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स। बेटा वेटेज के हिसाब से इस पूरी लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक। ये चैप्टर्स आपको करने हैं और यकीन मानो बेटा ये चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से कर लिए, 8 चैप्टर्स हैं, अच्छे से कर लिए ना अगर आपने, तो आप बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करेंगे। मैं ये नहीं कह रही जेई क्लियर हो जाएगा,
रैंक प्रोड्यूस होगी, अच्छी रैंक लेकर आओगे, ठीक है। और इन चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको करना है। आप लेक्चर बाय लेक्चर जा सकते हो, 3 महीने में इनफ समय होगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है लेक्चर बाय लेक्चर उसने पहले पढ़ा है, थोड़ा रिवाइज करना, अपने नोट से पढ़ के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली आप वन शॉट सेशन देख लीजिएगा। अगेन अब इनको बहुत अच्छे से करना है तो तकरीबन 8 घंटे का वन शॉट आपको देखना होगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा सवाल बनाने हैं। पहले लेवल 1 क्वेश्चंस बनाने हैं, ये पहले लेवल 1 के क्वेश्चंस होंगे। जैसे ही वन शॉट देख लेते हो, नोट्स बन गए हैं तुम्हारे पास, तुम्हें लेवल 1 के सवाल सॉल्व करने हैं। पर चैप्टर तुम्हें 100 से 150 क्वेश्चन कर लेने हैं लेवल 1 के बाद। इसके बाद तुम्हें करना है, लेवल 1 करने के बाद तुम्हें मेंस के पीवाईक्यूज करने हैं और बेटा एडवांस के पीवाईक्यूज करने हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज के बिना तुम्हें आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब कितने साल के पीवाईक्यू करने हैं ये भी बताऊंगी, तो सब रखो, पूरा प्लान सुन लो। तो सबसे पहले तुमने देखा कि मई है, मई में हम बैकलॉग जो इंपॉर्टेंट है बेस फॉर्मिंग चैप्टर्स वो किए हमने। फिर हम जून जुलाई अगस्त में लिस्ट दी है चैप्टर्स की, इनको करना है। अगर इनके शॉर्ट नोट्स चाहते हो मेरे तो कमेंट कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब हो जाओ। बेटा मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं इस वीडियो में दोबारा तुम्हें बता रही हूं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारे काम की चीज है। सिर्फ अगले 7-8 महीने की बात है, तब तक चैनल सब्सक्राइब करके रखो। इससे मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती, सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि हम इतनी सारी चीजें तुम्हें यहाँ देंगे जो पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं देगा। अपने हैंड रिटन नोट्स शेयर करूंगी जिससे हर साल इतने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी डीपीपीज देंगे जिनसे एज इट इज क्वेश्चन सिमिलर बिल्कुल आते हैं, ऐसी टेस्ट सीरीज तुम्हें देंगे। ये अभी फिलहाल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, तुम टेंशन मत लेना मैम कोई पैसे मांगेगी, बैच लॉन्च करेंगी, सब कुछ पढ़ाऊंगी, यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊंगी। तुम्हें बस चैलेंज लेना है कि मैम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। चैनल पे सब्सक्राइब होके वादा कर दो कि जुड़ गए हैं मैम आपसे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये सब पढ़ाना है, तुम्हें कराना है, ठीक है। तो हाँ, वो सवाल मैम ये चैप्टर को कैसे कवर करना है, तो इधर आ जाओ। एक चैप्टर को कवर कर लिया हम कैसे कहते हैं, सबसे पहले आप उस चैप्टर का थ्योरी करेंगे, बेसिकली कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट डेप्थ में होते ही आप इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो आपके डीपीपी से या मॉड्यूल से या जो मैं क्वेश्चंस दूंगी वो हो सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस बेटा जैसे ही आप कर लेंगे तो इसके बाद आपको बनाने हैं पीवाईक्यूज। अब कौन से पीवाईक्यूज करने हैं, पहले 2024 के पीवाईक्यूज करना, क्योंकि बेटा ये आसान आए थे। कॉन्फिडेंस गेन होगा तुम्हारा यहाँ पर और बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 24 के पीवाईक्यू करने के बाद 2021, 22, 23 और 25 के पीवाईक्यूज करने हैं और लास्ट में तुम्हें बेटा 2026 के पीवाईक्यूज करने हैं। इनको एज अ मॉक टेस्ट देना है, इनको एज अ मॉक टेस्ट देना। पूरे यूट्यूब पे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बताएगा, सिलेक्शन का प्लान है, ये सिलेक्शन का प्लान है। जो बच्चा फॉलो कर लेगा सिलेक्ट हो जाएगा, वरना रिजेक्शन के बच्चों में जाएगा। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम शिद्दत से फॉलो करोगे, मैं साथ तुम्हारा देने को तैयार हूं, तुम्हारे साथ चलूंगी, एक एक चीज में मदद करूंगी, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज नोट्स कराऊंगी, क्वेश्चंस दूंगी, डीबीपी दूंगी। बस सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, ठीक है। जब ये हो जाते हैं इसके बाद आप टॉपिक वाइज टेस्ट देते हो, HWT हाई वेटेज टॉपिक टेस्ट। HWT क्या है, हाई वेटेज टॉपिक टेस्ट है बेटा। ये देने के बाद आप क्या करते हो, आप पूरा मॉक टेस्ट देते हो। फिर मॉक टेस्ट दोगे और फिर लास्ट स्टेप होता है एनालाइज द मॉक टेस्ट, एनालाइज एंड इम्प्रूव। एनालाइज करके अपनी गलतियों को आगे इम्प्रूव करना है। आप कह सकते हैं कि आप उस चैप्टर में पूरे तैयार हो चुके हैं। ये फ्लो आपको रखना है। तो ये आपका कौन सा प्लान है, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आपका ये हो चुका होगा। अब आएगा सितंबर का महीना और सितंबर में बेटा आपको वो चैप्टर्स करने हैं जो हाई वेटेज तो है मगर थोड़े मुश्किल है, मुश्किल चैप्टर्स है, इनको थोड़ा बाद में छूना। थर्मोडायनेमिक्स है, केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम है और बेटा पी ब्लॉक है। मैं एडवाइस करूंगी शुरुआत इनसे अभी मत करना, जो चैप्टर्स बताए हैं जून, जुलाई, अगस्त में वो करो। उसके बाद सितंबर में हम ये 3 चैप्टर्स करेंगे,
ठीक है, ओके। अगली बात क्या है शिल्पी मैम? बेटा आपको ये खुद से वादा करना है कि आप हर रोज 12 घंटे पढ़ेंगे। 12 घंटे पढ़ाई पे बेटा कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं कोई टाइम टेबल इस वीडियो में तो नहीं दूंगी, मैं इसको काटा मार रही हूं। क्यों काटा मार रही हूं? अगर तुम एक बहुत खूबसूरत सा टाइम टेबल बनाओगे विच इज टू गुड टू बी ट्रू, वो फॉलो हो ही नहीं पाएगा। अगर टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ तो दिमाग में स्ट्रेस बढ़ेगा, यहां डीमोटिवेशन आएगा और तुम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है कि रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, टॉपर्स टाइम टेबल। मगर ये बात तुम्हें खुद से वादा करना है अभी फिलहाल कि आप 12 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है, 12 घंटे हर रोज। अच्छा, अब आप बेटा कहां आ जाएंगे? अक्टूबर है आपके पास, सितंबर में आपने ये किया, अक्टूबर है, अक्टूबर ऑनवर्ड्स तो 12 घंटे बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या बचा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमारे पास 3 महीने बचे, सितंबर तक सिलेबस खत्म हो गया, हमारे पास बचा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और ये समय है बहुत तगड़ी तैयारी करने का, जो हमारी टॉप रैंक हमें बनवाएगा, जो हमें 99.9 परसेंटाइल दिलाएगा मेंस में, और आप जेई जब एडवांस लिखेंगे अंडर 500 आएंगे। ये बहुत जरूरी है। सितंबर तक ये पूरा प्लान फॉलो करके बेटा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे हर रोज एक। आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके इंप्रूव करेंगे, आप फ्लैश कार्ड से बेटा रिवीजन करेंगे, और आप कोई नया टॉपिक आखिरी के समय में नहीं छुएंगे, चाहे कोई कितना भी बोले। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सिलेक्शन के लिए बेटा 100% सिलेबस नहीं करना, हमें 100% मार्क्स लाने ही नहीं इस पेपर में। अरे हमें तो वो चीज समझनी है कि सिलेबस के 80% जो पेपर के सवाल हैं वो 20-30% सिलेबस से आते हैं, वही 20-30% को हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये हमारा आइडिया है। और बेटा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंड सेट। ये जो दिमाग है, ये माइंड सेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपके आसपास बहुत नॉइज होगी, लोग आपको ताना कसेंगे, लोग पता नहीं क्या कुछ बोलेंगे, मगर आपको अनसुना करना है और बिल्कुल एक कमरे में बंद होकर अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं है कमरे से बाहर ही नहीं निकलना, निकलना है। पॉइंट इज अपने माइंड स्पेस में चीज रख लो। लोग तो, कोई इंसान ऊपर चढ़ता है तो लोग खींचने आते हैं, आएंगे लोग तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे, कहेंगे ये आईआईटी पहुंचेगा, और तुम बेटा बस अपनी मेहनत से, अपने रिजल्ट से जवाब देना, बातों से तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुम बेटा कंसिस्टेंट रह गए, इफ यू आर कंसिस्टेंट इन दिस प्लान, तो मैं तुम्हारी लिखित गारंटी इसी वक्त लेने को तैयार हूं, वरना जो कहो सो, ठीक है। तो बस ये प्लान है, पूरा फॉलो करना शिद्दत से। और जो भी नॉइज है आसपास, जब तक तुम कुछ हासिल नहीं करोगे ना, लोग तुम्हें ताना कसेंगे। जिस दिन आईआईटी का एग्जाम क्रैक हो गया ना, फोन भी करने की हिम्मत नहीं होगी लोगों की, इतने ज्यादा वो तुम्हारी खुशी से जल रहे होंगे, ठीक है। तो बेटा बस अपनी मेहनत करते जाओ, और हम इस पूरी जर्नी में साथ हैं। सारा प्लान मैं इस चैनल पे फॉलो कराऊंगी, तो स्टे सब्सक्राइब, ठीक है। चलो मिलते हैं।